Hello everyone. Today we are going to start a new topic from the grammar, that's punctuation. Punctuation से मतलब है विराम चिन्ह, जो हम कोमा, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि जो प्रयोग करते हैं उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। तो इनको सही तरह से प्रयोग करना सीखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अर्थ को समझने या स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इनको निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जैसे फुल स्टॉप, कोलन, सेमीकोलन, कोमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क्स। ये इनके अपने आप में सिंबल हैं। जैसे एपोस्ट्रोफी, ये आपका ऊपर कोमा लगाया जाता है, अक्सर इसके बाद एस का प्रयोग होता है। डैश, हाइफन, ब्रैकेट्स, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये आपके सिंबल हो गए, ये इनके नाम हो गए। तो अब देखते हैं इनको डिटेल में। नंबर 1 पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप जानते होंगे कि जब भी वाक्य का अंत होता है तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। किसी भी असर्टिव या इंपेरेटिव वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। ओपन द डोर, फुल स्टॉप लगा दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्चुएशन जो है वो अपने आप में कब प्रयोग की जानी है, फुल स्टॉप के बारे में ये जानकारी दी गई है। दूसरा है सी के बारे में कि किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे एमए लिखना पड़ जाए, मास्टर ऑफ आर्ट का शॉर्ट रूप है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा एम के बाद, फिर ए के बाद लगेगा। बीएड में भी ऐसा ही हुआ है और एमपी में भी ऐसा ही हुआ है। ये सब अपने आप में शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। नंबर 2 पे देखें कोलन, ये इस तरीके का सिंबल होता है, इसका निशान। ये किसी कहावत या ग्रंथ के प्रमाण यानी कोटेशन का परिचय देते हुए, जैसे हम कहेंगे कि वी नो द प्रोवर्ब, यानी कि हम वह मुहावरा जानते हैं, कहावत कि मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। तो इसमें आप इस चिन्ह का प्रयोग करोगे, जिसको कोलन के नाम से जाना जाता है। रामायण सेज, फिर कोलन का प्रयोग कर दिया है कि रामायण में लिखा हुआ है कि ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, कि हमेशा अपना वादा निभाओ। तो इस तरीके से भी हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है इसका प्रयोग कि किसी भी लिस्ट या एग्जाम्पल से पहले, जैसे प्लीज गिव मी दीज थिंग्स। अब थिंग्स कौन कौन सी हैं उसकी लिस्ट आएगी, तो उससे पहले आपको इस तरह से कोलन का प्रयोग करना है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं वो पीछे आएंगी, तो उससे पहले हम इस सिंबल का प्रयोग कर देंगे। आगे है कि किन्हीं 2 विषमता वाले वाक्यों को अलग करने के लिए, कि 2 वाक्य हैं उनमें अलग अलग भाव हैं, बिल्कुल विपरीत, कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी कि मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, मनुष्य गलतियों का पुतला है और देवताओं का काम है क्षमा करना। तो ये आपके कोलन के प्रयोग सिखाए गए हैं। कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है कि आई मेट मोहन शर्मा, मैं मोहन शर्मा से मिला। अब उनके बारे में दूसरी बात बताई जा रही है, ही इज अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। तो ऐसे वाक्यों में भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। अगला है सेमीकोलन, यानी कि इसमें आप देख सकते हो ऊपर फुल स्टॉप होता है, नीचे कोमा होता है, इसका एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग है कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए, उनमें कोमा लगा हो तो डिलीट द कंजंक्शन व्हेन यू यूज ए सेमीकोलन। तो उस कंजंक्शन को भी हटा दें, कोमा करना दोनों हट करके सेमीकोलन का प्रयोग करें। जैसे आई सॉ हिम एंड ही वाज ईटिंग। तो आप देख सकते हो कंजंक्शन लगी हुई है, कोमा लगा हुआ है, तो जब सेमीकोलन का यूज करोगे तो आप दोनों को हटा दोगे। आई सॉ हिम, सेमीकोलन का प्रयोग करके ही वाज ईटिंग। अगला है कि किसी वाक्य में वाक्यांशों पर अलग अलग जोर देने पर, जैसे ही वांट्स अ न्यू कार टू ड्राइव, अब ये अगली बात करी, अ न्यू हाउस टू लिव, अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड।
इनको भी इस तरह से अलग किया जाता है। किसी वाक्य के अस्पष्ट क्रम को अलग करने के लिए, जैसे आई केम मैं आया, आई सॉ मैंने देखा, आई कॉन्कर्ड मैं जीत गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो रही सेंटेंस क्या कर रहा है, किसके बारे में कैसे हो रहा है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए जिनमें कोमा लगे हों, जैसे हैप्पी और ग्लेड लगा हुआ है, इनको अलग कर दिया है। हेट और डिसलाइक है, फिर अलग कर दिया है। रिफ्यूज और डिनाई, ध्यान रखें इनके वर्ड बीच में कोमा है, लेकिन इनको अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। यह है कोमा का प्रयोग कि यदि किसी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का ही कोई दूसरा रूप लगाया गया हो तो उसे अलग करने के लिए दोनों तरफ कोमा लगाया जाता है। यानी कि इफ समथिंग और समवन इज सफिशिएंटली आइडेंटिफाइड, द डिस्क्रिप्शन दैट फॉलोज इज कंसीडर्ड नॉन एसेंशियल एंड शुड बी सराउंडेड बाय कोमास। यानी कोई भी ऐसा लगे कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसके बगैर भी वाक्य कंप्लीट हो रहा था, तो उसको हम कोमा से अलग कर देते हैं। अकबर द ग्रेट किंग वाज वेरी ब्रेव, तो अकबर वाज वेरी ब्रेव भी पर्याप्त था उस बारे में जानकारी देने के लिए। तो द ग्रेट किंग एक नॉन एसेंशियल माना जाता है, तो इसको हम कोमा से अलग कर देते हैं, दोनों साइड लगा करके। एक ही स्पीच के अनेक शब्दों का अलग करने के लिए, जैसे आई गॉट बनानाज, मैंगोज, एप्पल्स, इस तरीके से आप कोमा का प्रयोग करोगे। शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए जो एंड से जुड़े हों, जैसे आई लव, आई लाइक, द रिच एंड द पुअर, द हाई एंड द डाउन, द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग। जैसे कि मैं समान रूप से पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ अमीर गरीबों को, या उत्थान पतन को, या कमजोर और स्ट्रॉन्ग को, तो कुल मिलाकर के इनको भी आप कोमा से अलग कर देते हो। ये वर्ड जो है आपस में एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको अलग किया गया कोमा से। किसी संबोधन वाले शब्द को अलग करने के लिए, संबोधन जैसे किसी को कोई बात कहनी होती है तो उसका नाम हम उच्चारण कर लेते हैं पहले कि रमेश प्लीज ओपन द डोर, कि रमेश कृपया दरवाजा खोल दो, तो उच्चारण कर दिया है तो उसको हम अलग कर देते हैं कोमा से। आगे है परफेक्ट पार्टिसिपल वाले वाक्य में, हैविंग मिल्क्ड, यहाँ कोमा लगेगा। फिर ही वेंट टू मार्केट, यानी दूध दोहने के बाद वह मार्केट गया। यदि पहले या बाद में आने वाले शब्दों को वाक्य के भीतर प्रयोग करें तो उसे दोनों तरफ कोमा लगाकर अलग कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि ऑफ कोर्स को ज्यादातर हम पहले प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बाई चांस बीच में यूज कर दिया गया है तो इसको हम कोमा से अलग कर देंगे। आई शैल ऑफ कोर्स हेल्प यू, निसंदेह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये ऑफ कोर्स आई शैल हेल्प यू होना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बीच में लगा दिया जाए इस वर्ड को तो हम कोमा से अलग कर देते हैं। किसी वर्ब को ना लिखकर कोमा ही लगा दिया जाता है, जैसे राम कॉट मी, राम ने मुझे पकड़ा, और श्याम कॉट हिम, श्याम ने उसे पकड़ा, लेकिन कॉट नहीं लगाया, तो उधर आपने कोमा लगा करके भी उस सेंस को क्लियर कर दिया। यस या नो के बाद, जैसे हम स्टार्टिंग आंसर में देते हैं कि यस यू कैन प्ले, हाँ तुम खेल सकते हो, तो यस के बाद कोमा प्रयोग कर दिया। आगे क्वेश्चन टैग वाले वाक्यों में, क्वेश्चन टैग आप जानते होंगे कि किसी भी सेंटेंस के बाद हम कोई बात पूछते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में, तो इस तरह के प्रयोग होते हैं कि ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है, तो क्या वह आ रहा है, तो इसमें आपको कोमा लगा करके अलग करना होता है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज के साथ भी प्रयोग करना पड़ता है, जहां पे इन्वर्टेड कोमा शुरू होते हैं तो नीचे आपको कोमा का प्रयोग करना पड़ता है। आगे है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोलते हैं। तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य में, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। नोट, किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच के प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट करते हैं किसी डायरेक्ट से तो वो वाक्य साधारण में चेंज कर दिया जाता है।
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। किसी भी विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य या शब्दों के अंत में कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो एक विस्मयादि बोधक वाला वाक्य है, एक आश्चर्य वाला, तो आप इसका प्रयोग करोगे। ये वर्ड है, एलास है, हुर्रा है, ब्रावो है, इनमें भी आप इनका प्रयोग करते हो। इन्वर्टेड कोमाज, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज के अंदर प्रयोग किया जाता है। जैसे भी कभी कोई भी आपने देखा होगा रिपोर्टिंग व रिपोर्ट स्पीच जो होती हैं, तो कोई बात जो कही गई है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, तो उसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। आगे है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी यानी ऊपर कोमा लगता है, इसमें किसी शब्द में से लेटर को हटाकर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया जाता है। एक प्रयोग तो ये हो गया आपका कि डोंट है, कांट है, ऑनरेबल है, तो ये आपके ऊपर उस वर्ड जो मिसिंग है उसका पूर्ति करते हैं। किसी शब्द के साथ एपोस्ट्रॉफी प्लस में एस का प्रयोग करके का के की हिंदी बनाई जाती है, लेकिन यदि शब्द बहुवचन है तो केवल एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे राम्स बुक, राम की किताब, और गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स बहुवचन है, लड़कियों का स्कूल, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी लग गया, दोबारा से आपको एस रिपीट नहीं करना है। किसी लेटर या फिगर को बहुवचन बनाने के लिए, जैसे पी है, पीज कर दिया, क्यूज है, लेटर को बहुवचन कर दिया, ये फिगर है, फोर्स है, एट्स है, ये आपको ध्यान देना है। डैश का प्रयोग, यदि बोलते बोलते वाक्य में तुरंत बदलाव करना पड़े तो डैश का प्रयोग करें। इफ माई मदर वर अलाइव, यदि मेरी माँ जीवित होती, फिर अपने वाक्य को तुरंत बदल दे, बट वाई टॉक अबाउट द पास्ट, मतलब भूतकाल की बातें क्यों करें, तो इसमें आप इस तरह प्रयोग कर देते हो। अगला है हाइफन का प्रयोग। हाइफन आपका डैश की तुलना में छोटा होता है कि हाइफन की लंबाई डैश से कम होती है। किसी मिश्रित वाक्य के भागों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, कोऑर्डिनेट, ये आपके वर्ड हैं, इनको आप जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हो। यदि पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा लिखने के लिए स्थान ना हो तो कुछ लेटर्स लिखकर बाकी लेटर्स हाइफन लगा करके अगली पंक्ति में लिख दिए जाते हैं। जैसे आपका ये डॉक्टर लिखना है, तो डॉक्टर के बाद आपको पेज लगा छोटा बढ़ गया, तो इधर आप हाइफन लगा करके बाकी स्पेलिंग यहाँ लिख देते हो। ब्रैकेट में यदि वाक्य में कोई भाग ऐसा है जो मुख्य वाक्य में से ग्रामेटिकली नहीं जुड़ा हुआ, तो उसे ब्रैकेट से अलग कर देते हैं। जैसे ऑल द क्रू वाज सेव्ड, तो ये तो सेंटेंस तो ये था, लेकिन आप देखोगे द क्रू वाज 3 men एंड 2 women, तो ये आपके इससे संबंधित यानी ग्रामेटिकली नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको ब्रैकेट से आप अलग कर देते हो। कभी कभी किसी शब्द को समझाने के लिए प्रयोग किए गए किसी शब्द या वाक्यांश को भी ब्रैकेट में रखा जाता है। जैसे आई वांटेड टू सी, यानी कि सी का मतलब है मीट है, तो इसलिए मीट को ब्रैकेट में रख दिया है। यू कैपिटल लेटर्स यानी कि एबीसी जो है, बड़े एबीसीडी जिसे बोलते हैं हम, तो उनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। जब वाक्य आरंभ होता है तो हम बड़ी एबीसीडी का प्रयोग करते हैं। पोएट्री की प्रत्येक नई पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा होता है। सभी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। सभी नाउन प्रोनाउन का पहला अक्षर, यदि वह शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया गया हो तो ये भी आपको प्रयोग करना है। द लॉर्ड है, अगर आपको जैसे ही है और भगवान के लिए आ रहा है ही, तो ये कहीं भी आए तो आपको जब भी एच बड़ा करना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में आपको देख सकते हो इनमें कोमा जब लगते हैं तो आपका डब्ल्यू बड़ा हो गया। किसी भाषा के नाम, सब्जेक्ट आ गए, ये भी आपके विषय के नाम आ गए, महीने के नाम आ गए, या आपके दिन के नाम है, त्योहार के नाम है, या धर्म के नाम है, ये सब आपको कैप्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में प्रयोग करने होते हैं। किसी संस्था के नाम के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के नाम के लिए, किसी अखबार, पुस्तक या पत्रिका के नाम के लिए, किसी ऐतिहासिक इमारत के नाम के लिए, किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के नाम के लिए, किसी हेडिंग के मुख्य शब्दों का पहला अक्षर। आई हो या अकेला ओ हो तो हमेशा कैपिटल ही आते हैं, जैसे आई एम हेयर या 12 o'clock। तो किसी भी डिग्री के लिए आप देखोगे बी बड़ा बना दिया, फिर स्टॉप आ, फिर एस बड़ा बना दिया, इसमें आप कैप्स का प्रयोग करोगे। किसी का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए भी आप बड़ी विषय यानी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हो। सभी इंटरजेक्शन के लिए ये आपके इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं।
किसी मानवीकरण करने के लिए, यानी कि किसी को पर्सोनिफिकेशन करने के लिए भी आपको ऐसे ही प्रयोग करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पंक्चुएशन समझ में आ गई होंगी। बाकी सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उम्मीद है कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और इन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।